हेलो स्टूडेंट्स, एसपी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 1, और उसमें हमने पढ़ा था परिवार व्यवस्था व स्त्रियों की स्थिति। लेसन नंबर 1 भारत का वैभवशाली अतीत, उसके दौरान पढ़ रहे थे कि किस प्रकार इतिहास में प्राचीन समय में भारतीय परिवार की व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति थी। तो उसमें पढ़ा था कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, और ये कहावत भी प्रसिद्ध थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो उसके पश्चात आज हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ, यानी कि धार्मिक जीवन था उसमें कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की है। तो उसके दौरान पढ़ते हैं हम आज सांस्कृतिक विशेषताओं एवं समृद्धि के कारण ही भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। यानी कि भारत समृद्धशाली देश था और उसकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी, जो उसकी संस्कृति थी, बहुत ही अमीर विरासत की संस्कृति थी और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, और यही कारण था कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था, अर्थात विश्व में गुरु का स्थान मिला हुआ था भारत को। वैदिक कालीन सभी देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित गुणवाचक नाम थे, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित जो उनके गुण थे उन्हीं के नाम थे। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम इनको 3 ही भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। तो ये 3 भाग हैं। सबसे पहला है स्वर्गवासी देवता, दूसरे हैं पार्थिव देवता, और तीसरे हैं वायुमंडलीय देवता। स्वर्गवासी देवता यानी कि आकाशवासी हैं, जो ध्योस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन और मित्र। पार्थिव देवता थे, यानी कि जो पृथ्वी के वासी थे, धरती पे वास करने वाले थे। उसमें थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि। और वायुमंडलीय अंतरिक्षवासी ये थे वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य और मारुत। तो देवताओं को 3 भागों में बांटा है उसने, स्वर्गवासी, पार्थिव देवता और वायुमंडलीय देवता। आगे है प्रार्थना, स्तुति व यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। प्रकृति की बहुदेवीय शक्तियों की उपासना के होते हुए भी ईश्वर की परम एकता पर बल दिया गया था, यानी कि ईश्वर परम है और एक है। उसी ईश्वर की शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया है, अर्थात इस सृष्टि को वो चला रहा है, और लोग उसे भिन्न रूपों में पूजते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य ईश्वर एक ही है, ऋषियों ने उसका अलग अलग रूपों में वर्णन किया है। कोई उसको ईश्वर कहता है, जैसे वर्तमान समय में भी है, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमेश्वर कहता है। तो इस प्रकार के से अलग अलग धर्मावलंबी उसे अलग अलग नामों से पूजते हैं, परंतु ईश्वर एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी कि सत्य ईश्वर एक ही है, ऋषियों ने उसका अलग अलग रूपों में वर्णन किया है। उपनिषदों में उसे परम ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की संज्ञा दी है। आत्मा उसी परम ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा व आत्मा एक ही है। उपनिषदों के दर्शन के अनुसार
ब्रह्मा से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है और यह जगत पुनः ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। यानी कि इस संसार सागर की बात करते हैं तो यह संसार ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ है और अंत में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो ब्रह्मा में वापस विलीन हो जाता है। आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही मोक्ष कहलाता है। आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही, मिलना ही मोक्ष कहलाता है। उपनिषद हमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह, त्याग, मन व बुद्धि को निर्मल बनाना, साफ सुथरा बनाना और सादगी व सदाचारी जीवन जीने का संदेश देते हैं। हमारे अनेक महापुरुषों जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीरथ, महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपनिषद दर्शन की विवेचना की है, उसका वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता जैसे धर्म, दर्शन व नीति के महान ग्रंथ की रचना हुई एवं कर्म रूपी योग पे चलते हुए, कर्म करते हुए योग साधना में लगे रहना, इस पर चलने का संदेश मिला, जिसका अर्थ है बिना किसी अहंकार के, बिना किसी गर्व के, बिना किसी घमंड के स्वयं को, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए फल की कामना किए बिना कर्म के मार्ग पे चलना। यानी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यानी कि कर्म अच्छे होंगे तो फल अपने आप मिलेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो यही इसमें कहा गया है कि बिना किसी अहंकार के स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए फल की कामना किए बिना कर्म के मार्ग पर चलना। हमारे धार्मिक दर्शन ने मानव कल्याण एवं राष्ट्र कल्याण के भाव को मजबूती प्रदान की है, बहुत ही मजबूत किया है। आगे है आर्थिक जीवन की उपलब्धियाँ। यानी कि धन की दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक समृद्धि देखा जाए तो प्राचीन समय में हमारा जो देश था बहुत ही समृद्धशाली था, बहुत ही अमीर विरासत थी हमारी। भारत की आर्थिक समृद्धता हमारे वैभवशाली अतीत को दर्शाती है, दिखाती है, स्पष्ट करती है। इसी समृद्धता के कारण, इसी अमीरी के कारण, इसी आर्थिक समृद्धता के कारण प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत को किस नाम से जाना जाता था? सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, यानी कि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कृषि एवं पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है, मुख्य आधार रहा है। गाय को अघन्य, नॉट टू बी किल्ड, नहीं मारना, यानी गाय को अघन्य नहीं मारना, ऐसा माना जाता था। और उसे गावो विश्वस्य मातरम, गाय माँ की तरह ही विश्व का पालन करने वाली है। इस प्रकार की कहावतें पुराने समय में भी, प्राचीन समय में भी चलती थी, जो आज भी चलती है। गाय को क्या माना है? अघन्य, नॉट टू बी किल्ड, नहीं मारना। और गावो विश्वस्य मातरम, और गाय पूरे विश्व की माता है और माँ की तरह ही हमें वो क्या करती है? पालती है। ऋग्वेद में जुताई, बुवाई, फसल की कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खाद्यान्नों के उत्पादन का उल्लेख है। कुल्याओं यानी कि नहरों को, इतिहास में नहरों को कुल्याओं के नाम से जानते थे, तो कुल्याओं का भी उल्लेख है, उसका भी वर्णन मिलता है। इनसे उस समय की उन्नत कृषि व्यवस्था का संकेत मिलता है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय जो कृषि व्यवस्था थी बहुत ही उन्नत स्तर की थी, बहुत ही ऊंचे स्तर की थी। आज के हजारों वर्ष पूर्व लकड़ी, चमड़े व पत्थर के उद्योगों का भी उल्लेख मिलता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व लकड़ी का,
चमड़े का और पत्थर के उद्योगों का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि उस समय भी चमड़े के, लकड़ी के, पत्थर आदि उद्योग धंधे बड़े बढ़िया तरीके से चलते थे। आगे है, उस समय का व्यापार भी काफ़ी उन्नत था। जो व्यापार व्यवस्था थी वो भी बहुत उन्नत थी, अच्छी थी। एक प्रसंग में इंद्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गायें बताया है। एक प्रसंग के अनुसार, एक प्रसंग हम पढ़ते हैं इतिहास के दौरान, जिसमें इंद्र की प्रतिमा के बदले में 10 गायें मिलती थी। तो यानी कि व्यापार वाणिज्य उन्नत था। ऋग्वेद में 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने का संदेश दिया गया है, यानी कि तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ते हैं तो उसके दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाना, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पादन करना, इसका संदेश दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि की नई तकनीक का विकास हुआ, यानी कि उत्तर वैदिक काल था, उसमें कृषि की नई नई तकनीकों का विकास हुआ, नए नए प्रकार से खेती होने लगी। हल में 2, 4, 6 व 12 बैलों के जोते होने का उल्लेख है। और यानी कि हल चलाने की प्रवृत्ति भी थी, हल भी लोग चलाते थे, हलों के माध्यम से कृषि कार्य करते थे। और उन हलों में 2, 4, 6 और 12 बैलों के जूते होने का उल्लेख भी मिलता है। आगे है, गोबर को खाद के रूप में, गोबर को खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। तो गोबर को खाद के रूप में प्रयोग में लेने का भी उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। इस समय व्यावसायिक संघों का, व्यवसाय के संघ भी बनने लगे थे, व्यावसायिक संघों का अस्तित्व भी शुरू हो गया था। श्रेष्ठी, गण व गणपति शब्द का प्रयोग इसी संदर्भ में हुआ है। श्रेष्ठी, गण और गणपति, श्रेष्ठी का मतलब सेठ लोगों से है, गण और गणपति ये भी सेठ लोगों से संबंधित शब्द है। आगे है, महाकाव्य काल में 2 प्रकार की उपज का उल्लेख है, यानी कि 2 प्रकार की उपज का उल्लेख किया गया है। पहला है वने, जो अपने आप पैदा होती थी, वनों वगैरह में जो कुछ फसलें थी, कुछ घास फूस था जो अपने आप पैदा हो जाता था, उन्हें वने। और दूसरा था कृष्ट, जो कृषि कार्य व जो कृषि कार्य व परिश्रम करके उत्पन्न की जाती थी। गोधूम, गेहूँ, गेहूँ को गोधूम कहते थे। यव को जौ, जो वर्तमान में जौ कहते हैं उसको यव कहते थे। जो वर्तमान समय में हम चावल नाम से जानते हैं उसको उस समय पुराने समय में व्रीहि के नाम से, उड़द को माल, चना को चनक, तिल आदि थे। यानी कि ये कृष्ट थे जो कृषि कार्य परिश्रम करके उत्पन्न की जाती थी। जिस प्रकार से गेहूँ है, जौ है, चावल है, उड़द है, चणक है, तिल है, ये सब आदि। कर के रूप में उपज का 1/6 से 1/10 तक देना होता था। यानी कि कर के रूप में, जो टैक्स के रूप में राजा वगैरह वसूलते थे, तो उसमें उपज का 1/6 भाग या 1/10 भाग देना होता था। पशु विशेषज्ञों के उल्लेख से इस समय पशुपालन तकनीक में भी विकास के संकेत मिलते हैं। महाभारत में समुद्री यात्राओं का उल्लेख भी मिलता है। देशी एवं अंतर्देशीय दोनों प्रकार का व्यापार होता था। देशी और अंतर्देशीय यानी कि दोनों प्रकार का, देशों के अंदर और अन्य देशों के साथ भी व्यापार का जो काम होता था। आगे है कला से संबंधित उपलब्धियां। तो इसमें है कला के क्षेत्र में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही विशेष योगदान रहा है। कला के क्षेत्र में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही विशेष योगदान रहा है। इन धर्मों के अनुयायियों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में निर्मित मंदिर, मठ, चैत्य, विहार, स्तूप,
मूर्तियाँ, गुफाएं भारतीय कला के उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं, नमूने हैं। आगे है कौलवी की बौद्ध गुफाएं। कौलवी की बौद्ध गुफाएं सांची बरहूत एवं अमरावती के स्तूप, कन्हेरी यानी मुंबई, कार्ले भाजा मुंबई पुणे के मध्य के चैत्य व विहार बौद्ध कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मूर्ति कला की दृष्टि से हमारी शैलियों में गांधार व मथुरा कला विशेष रूप से उल्लेखनीय है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता के भित्ति चित्र, भित्ति यानी कि जो दीवारों पे बनाए जाते हैं, अजंता के भित्ति चित्र चित्रकला की दृष्टि से विश्व में विख्यात हैं, विश्व विख्यात है यानी कि विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हैं भी। आगे है वैदिक काल में अयस्क धातु, अयस्क यानी कि लोहा। वैदिक काल में अयस्क, अंडरलाइन कर लेना इसको, अयस्क का मतलब होता है लोहा, यानी कि लोहे को पिघलाकर, इस धातु को पिघलाकर, आग में पिघलाकर उसे पीट पीट कर विभिन्न आकार देने में यहाँ के लोग सक्षम थे, काबिल थे, लायक थे। यानी कि धातुओं को आग में पिघलाते उसको विभिन्न आकार देने में सक्षम थे। ऋग्वेद में हिरण्य, हिरण्य का मतलब होता है सोना, सोने से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। आभूषणों में कर्ण शोभन एवं निष्क यानी कि स्वर्ण मुद्रा या मूल्य की इकाई का आभूषण बनाए जाते थे। वैदिक आर्य कपड़ा बनाने की कला से भी परिचित थे। जो वैदिक आर्य थे वो कपड़ा बनाने की कला से भी परिचित थे। बुनने के लिए वय धातु थी। बुनाई के कार्य को वयन, बुनकर को जुलाहे और बुने हुए वस्त्र को व्यून करते थे। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। यानी कि बुनने के लिए वह धातु थी, यानी कि जिसके माध्यम से कपड़े बुने जाते थे। बुनाई के कार्य को वैन यानी कि जुलाहे वगैरह को वैन कहते थे और बुने हुए वस्त्र को व्यून करते थे। धागे या सूत के लिए तंतु व करघे के लिए तंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। जो करघे हैं जिससे कपड़े वगैरह बुने जाते हैं, करघे, उसको तंत्र शब्द के नाम से जाना जाता था, तंत्र के नाम से जाना जाता था। काष्ठ कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। काष्ठ लकड़ी की, जो लकड़ी पे कलाकारी की है, उसके भी बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण वहाँ से प्राप्त होते हैं। अब है विज्ञान से संबंधित उपलब्धियाँ। वेदों में विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। विज्ञान के गणित, ज्योतिष व रसायन विषयों पर लिखित संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद परवर्ती काल में अरबी, लैटिन व अंग्रेजी भाषा में हुआ। पश्चिम की जानकारी इन शाखाओं में सीमित थी और ऐसा प्रतीत होता है भारत में पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस क्षेत्र में कार्य कर रही थी। आगे है चिकित्सा विज्ञान। तो चिकित्सा विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं विज्ञान की कसौटी पर खरा एवं वर्तमान में अत्यधिक उपयुक्त एवं श्रेष्ठ चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद से हम सभी परिचित हैं, जानकार हैं। इसमें केवल मनुष्य ही नहीं अपितु सृष्टि के समस्त प्राणी यानी कि मनुष्य के अलावा जो भी जंतु जानवर इसमें आते हैं उन सभी की बात करता है। अपितु सृष्टि के समस्त प्राणियों के जीवन व उनके उपकार का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। इनमें आयुर्वेद व
चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत उल्लेख है, वर्णन है। भारत में आयुर्वेद की परंपरा बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है। ऋग्वेद में भीष्म, जिसको वैद्य या चिकित्सक, ऋग्वेद में भीष्म यानी कि वैद्य या चिकित्सक का कई स्थानों पे क्या किया गया है, वर्णन किया गया है या उल्लेख आया है। एक भीष्म यानी कि वैद्य को, चिकित्सक को पैर की टूटी हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि इस समय जो चिकित्सा विज्ञान था वो बहुत ही ज़्यादा विकसित था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फैला हुआ था। चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरी ये प्रमुख विद्वान थे। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान थे, यानी कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित बात करते हैं। चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का विशद रूप से वर्णन किया गया है। तो ये तो थी चिकित्सा विज्ञान। इसका आगे भी कुछ टॉपिक है, तो इसको हम आगामी क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत।